Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए है which is for next 72 hours. कि नेक्स्ट 72 आवर्स में Libra आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जनरली आप अपनी लव लाइफ में या करियर लाइफ में या फिर कोई फ्रेंडशिप एस्पेक्ट्स में, कोई अदर एस्पेक्ट्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके जनरल लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं Libra इन नेक्स्ट 72 आवर्स. जनरल एस्पेक्ट में Libra नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ क्या आ रहा है, लेट्स देखते हैं. जनरल एस्पेक्ट में Libra के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है यूनिवर्स. जनरल एस्पेक्ट में Libra के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो. जनरल एस्पेक्ट में Libra के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है यूनिवर्स. देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप किस सिचुएशन को मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो. ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में कुछ डिसीजंस ले रहे हो, कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, या फिर आप अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में हो. ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ रियलाइज हो रहा है कि आपके अंदर ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ गलत है, या फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ को आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है. तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एस्पेक्ट अपनी पर्सनल लाइफ का चेंज कर रहे हो. आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है. अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपनी लाइफ को लेके आपकी एक सेटल्ड एनर्जी नहीं थी कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, आपको मिल क्या रहा है, वो चीज़ आप समझ जाओगे. आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे. बहुत सारे लोगों के लिए आई डेफिनेटली फील यू आर पुटिंग हार्ड वर्क ऑन योर वर्क. आप डेफिनेटली अपने काम पे, अपनी सिचुएशन पे हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए दिस इज पर्सनल डेवलपमेंट. तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ों ने आपको पास्ट में सर्व नहीं करा, उन चीज़ों को आप डेफिनेटली अपनी लाइफ से निकालते हुए दिख रहे हो. ऐसा मुझे लग रहा है. यस, आप किसी चीज सिचुएशन का वेट करो. ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ प्लानिंग करी थी, आपने कुछ सोचा था अपनी चीज़ों को लेके, बट हुआ क्या कि वो चीज़ें आपको कुछ रिजल्ट नहीं देगी गई. ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ रिजल्ट नहीं दे पाई. दिस कुड बी योर बिहेवियर, दिस कुड बी योर लव एंड रिलेशनशिप करियर. बट ऐसा लग रहा है कि कोई अप्रोच थी, उस अप्रोच को आपने फॉलो करा और आपको लगता है कि वो अप्रोच आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी गई. ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग. तो ये चीज़ आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हो, डिटैच दिख रहे हो. अगर आप लोगों के अराउंड भी हो तो फिर भी आपका फोकस फिर सिर्फ अपने ऊपर है. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, आपकी इंट्यूशन इस समय पर बढ़ती हुई दिख रही है. बट येस, योर फोकस इज योर ओन सेल्फ. ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो. लेट्स सी, देखते हैं एनीथिंग एल्स मैसेज फॉर Libra, एनीथिंग एल्स फॉर Libra. कुछ और जनरल मैसेजेस फॉर Libra, लेट्स सी. कुछ और जनरल मैसेजेस फॉर Libra, लेट्स सी. ओके, डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो. अपनी लाइफ की स्टक एनर्जीज को आप रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो. जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में स्टक कर रही थी, उसको आप रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो. इस समय पे ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है. बट डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पे आप किसी तरीके के फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो. और दिस कुड बी आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज बना रहे हो. ठीक है, कि आपको करना क्या है. ठीक है, आपको कम्युनिकेशन पे वर्क करने की जरूरत है मुझे लगता है. और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज पता चलेंगी, या फिर आप एक डिसीजन लेने वाले हो कि यार मेरी लाइफ में इस तरीके से मैं चीज़ें अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इस तरीके का आपका माइंड में थॉट प्रोसेस आ रहा है. ठीक है, तो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म होने की जर्नी में हो. कुछ चीज़ें कभी कभार आपको इंडिकेट करती है कि सिचुएशन आपको छोड़ देनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए. कुछ चीज़ों में आपको इंडिकेट करती है कि आपको अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए. सो यू आर एग्जैक्टली स्टक कि आपको करना क्या है सिचुएशन में. ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. और लिखना है टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी. ठीक है, वैसे देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर. तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हैं अपने आप को किसी चैलेंज से ओवरकम करने के लिए. यू आर रेडी टू स्टार्ट समथिंग इन दिस नेक्स्ट 72 आवर्स की. ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और एनी हाउ वो चीज़ आएगी ही आएगी. ठीक है, लेट्स देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है. लेट्स देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है. लेट्स सी. लव लाइफ में अगर मैं आपको बोलूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है कि यस, आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपकी लव लाइफ में दिख रही है. आपका माइंड सेटल्ड नहीं हो पा रहा है. ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेके ऐसा लगता है कि आप पॉजिटिव शिफ्ट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी मुझे लग रही है जिसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो. आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें फेवर में नहीं है. एंड डेफिनेटली यू फील लाइक कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर्स आपको अपने पर्सन से मिल रहे हैं, कुछ ट्रिगर्स आपको अपनी लव लाइफ में मिल रहे हैं जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो. ऐसा लग रहा है कि आपकी इनसिक्योरिटीज यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, और द पर्सन यू आर डीलिंग विद, कुछ इनसिक्योरिटीज यहाँ पे मुझे हाईलाइट होती हुई दिख रही है, और जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी लव लाइफ में. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में यू नो आपको ऐसा रियलाइज या हो सकता है करंट एनर्जी है या फिर पास्ट है, बट ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हुई है आपके साथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपने देखी और यू आर फाइनली फीलिंग डिप्लीटेड.
ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यार कुछ बचा ही नहीं है लव रिलेशनशिप में, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी किसी ने सक कर ली है और आप रेडी नहीं हो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर द सिचुएशन की चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं जा रही है, तो डेफिनेटली आप ओवरकम करने की एनर्जी में हो, आप रिलीज करने की एनर्जी में हो। आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है दिस इज नॉट फॉर मी और मुझे इसे एंटरटेन नहीं करना है इस कॉन्फ्लिक्ट को, ऐसी एनर्जी से हो। तो डेफिनेटली आपके अंदर एक पावर आ रही है ओवरकम करने की, और मुझे नहीं लग रहा है कि आपका फोकस आपके लव लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, एक्सेप्टिंग द फैक्ट की चीज़ें आपके फेवर में नहीं है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो लव लाइफ में तो कुछ मुझे ज़्यादा जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी लग रही है, आप दोनों के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन आ सकता है, आ नहीं सकता है, आ सकता है, बट वो चीज़ क्या है कि आपका माइंड सेटल्ड नहीं है, आपके पर्सन का नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ओपिनियन को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। यूनिवर्स, लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके, लेट्स सी। ओके, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ चॉइसेस यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ सिचुएशंस को लेके ये आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, बट ऐसा लग रहा है कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की एनर्जी है, कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करने की एनर्जी है, ऐसा मुझे आपके पर्सन की साइड से लग रहा है। तो कुछ ना कुछ ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं या फिर कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेफिनेटली ट्रूथ इज ऑन द बॉटम ऑफ द टेक। डेफिनेटली मैंने आपको बोला कुछ ना कुछ कन्फेशन, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ये पर्सन चाहते हैं। येस, अगेन लीगल मैटर्स, इंट्यूशन एंड विद न्यू लव। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली चल रहा है। ऐसा ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो करंटली ये पर्सन फेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ ये पर्सन आपको इंडिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लाइफ रियलिटीज ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। येस, ये पर्सन को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एडिक्टेड आपसे फील करते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि जो कंडीशन जैसे आप समझ रहे हो वैसी इस पर्सन की लाइफ में है, तो वैसी कंडीशन मुझे इस पर्सन की लाइफ में करंटली नहीं लग रही है। बट येस, आपको कुछ साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि यहाँ पर आप दोनों का कोई पॉसिबल शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपको कुछ साइंस इनको मिल रहे हैं ऑलरेडी कि इनको आपकी तरफ आना है या पॉसिबली एक्शन लेना है। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। येस, एग्जैक्टली, मैंने बोला ना, ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट से थक गए हैं और ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट एंड करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो, ये डेफिनेटली एंड करना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ एक सोल्यूशन में आना चाहते हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन लाना चाहते हैं सिचुएशन में और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इतनी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है कि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ओवरकम करने में किसी सिचुएशन को, और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक जो आउटकम इस लव लाइफ में आपके साथ चाह रहे हैं इस समय पे वो नहीं इन पर, क्योंकि इनके डिसीजंस फेल हुए, इनके प्लानिंग्स फेल हुई है, जिस वजह से इनको लगता है कि आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, पॉसिबल मूव नहीं ले पाएंगे, ठीक है। बट आने वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे कि इस पर्सन का एक चेंज ऑफ माइंड होगा, ठीक है, चेंज ऑफ हार्ट होगा, कि हो सकता है कि अगर ये पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं एनर्जीज को तो सीरियस लेना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। बट किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेट करेगा इस आने वाले टाइम पीरियड में। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड रह सकते हो अपने पर्सन की एनर्जी को लेके आप, या फिर आपको समझ नहीं आएगा। बट आपको पता है कॉन्फ्लिक्टेड होने का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप एक पीक पे हो एंडिंग के, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें एंड होने वाली है, कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। येस, नेक्स्ट एक्शन बोलो तो आपको, मैंने बोला ना, आपको कम्युनिकेशन से ट्रिगर हो सकता है। ये पर्सन जो भी कम्युनिकेशन देंगे या जो भी एक्शंस आपकी तरफ लेंगे उससे आप ट्रिगर हो सकते हो, ठीक है। बट ये डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अगर इनके पास चॉइसेस थी तो ये पर्सन डेफिनेटली चॉइसेस को हटाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस समय पे मुझे लग रहा है ऑप्शंस को हटाते हुए दिख रहे हैं। व्हाट इज दैट एट ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कुछ ऑप्शंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज और ये पर्सन कुछ हटाते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ से। यस, फिलहाल देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कोई एक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक्शन आए और जाए, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है, पॉसिबली। बट मैं आपको बोलूँ फिलहाल एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। जो भी एक्शन होगा कुछ आउटकम आप दोनों के बीच में कन्वर्ट होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा कह सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया जाएगा बट एक्शन कुछ लेके नहीं आ रहा है, यहाँ पे आउटकम नहीं आ रहा। वाई देयर इज 10 ऑफ सोर्स, क्योंकि कम्युनिकेशन तो लग रहा है बट कम्युनिकेशन में कोई आउटकम नहीं आ रहा है। व्हाट इज दैट 10 ऑफ सोर्स,
यस एग्जैक्टली। आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ कर्मा इन्वॉल्व है, कुछ सिचुएशन इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों की एंडिंग मुझे होती हुई दिख रही है। एंडिंग इन टर्म्स की कम्युनिकेशन बेटर टर्म्स पे नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चीज़ें माइंड तक है और कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। वैसे देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा। आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा। आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा, लेट्स सी। आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए लिब्रा, आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है। यस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मैंने बोला ना चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसीलिए आपके बीच में इस तरीके का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस रखना है आपको। अगर आप फियर वाली एनर्जी में रहोगे तो डेफिनेटली चेंज नहीं आएगा। अगर देखो कम्युनिकेशन की दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आपका फियर कंटिन्यू होता है तो कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपका कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी कि आपको आगे जाके इस रिलेशनशिप को लेकर करना क्या है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि करंट को मत देखो, फ्यूचर एस्पेक्ट्स को भी आपको नोट करना, अपने फियर्स पे वर्क करना है, अपने अराउंड लोगों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि दैट इज समथिंग कि आपको चैलेंज फेस करने को बोला जा रहा है। ठीक है, लेट्स से देखते हैं आपके करियर में लिब्रा नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा के करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स। लेट्स देखते हैं लिब्रा के करियर में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट 72 अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बोला ना कि आप करियर में डेफिनेटली किसी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, आप किसी आइडिया को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो कि ये चीज़ मुझे करनी है, इस तरीके से करनी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो आप जो भी स्टार्क एनर्जी थी 4 ऑफ कप्स की, जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उसको आप रिलीज कर रहे हो। जो भी आपका मतलब बेसिकली आप जो डिजर्व करते हो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपको लगा नहीं मिल रही है ड्यू टू योर स्टक ओपिनियंस, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी इंडिकेट करे कि डेफिनेटली आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन कार्ड, मैंने आपको बोला ना आपका लक फेवर में कर रहा है गाइस। ठीक है, आपने जो भी चीजें यहाँ पे, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों को आपको होल्ड नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो दे डोंट वांट यू टू गेट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने को बोला जा रहा है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके अपनी चीजों पे काम करें। ठीक है, आपको थोड़ा सा यस, बट डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन, कोई स्टेबल कम्युनिकेशन, कोई स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जैसे ही आप इस चीज़ को निकालोगे और इंट्यूटिवली आप इस चीज़ को जानते हो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। किसी फॉर्म की स्टेबिलिटी, किसी फॉर्म का कम्युनिकेशन आ रहा है और जहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज दैट एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट मुझे लग रहा है कि उसके लिए रेडी होने की जरूरत है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो चीज़ मुझे रिलीज होते हुए दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपकी रुक गई थी। डेफिनेटली वो आपका कार्मिक फेज आपका आपके करियर में एंड होता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव फेज आपका शुरू हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। सो ये आपके करियर के लिए था। लेट्स देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके करियर सिचुएशन को लेके। मैंने बोला ना आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो और वही चीज़ मुझे स्ट्रांगली आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स देखते हैं आपके करियर के लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा। आपके करियर के लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा। लेट्स सी आपके करियर के लिए गाइडेंस क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप बहुत क्लोज हो। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जैसे ही आप नेगेटिविटी को रिलीज करोगे आप बहुत जल्दी क्लोज आ जाओगे चीज़ों की तरफ। आपका करियर आपके बहुत नजदीक है। यू आर गुड इनफ। अपने आपको मैंने बोला ना फियर्स मत रखो कि आप डिजर्व नहीं करते हो। यू डिजर्व समथिंग बेटर। और आपको प्राइड नहीं रखना है। ठीक है, मेक श्योर प्राइड नहीं रखना है और अपने आपको कम भी नहीं समझना है। बैलेंस फॉर्म में अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे मैंने आपको बोला कुछ नया आ रहा है आपके करियर में। मेडिटेशन करने की जरूरत है। हीलिंग टाइम आपका पॉसिबली अब कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है। दैट इज सो नाइस, वेरी गुड। So that is for you Libra. Type 888 for the stability, type 888 for relationship stability, career stability, possible shifts के लिए you can type 555. Okay, that is for today guys. Thank you very much for watching. Personal readings के लिए details description में आप check out कर सकते हैं. Thank you very much guys. Bye bye.